तू ना थकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, कर शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। प्यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शेरशाह एकेडमी में। प्यारे दोस्तों अगर अभी तक आपने डिविजिबिलिटी रूल के तीनों लेक्चर अटेंड नहीं किए तो उसे जाकर जरूर देखिएगा। आज हम एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे, डिविजिबिलिटी रूल में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको बताएंगे कि कैसे उस रूल को अप्लाई करना है प्यारे दोस्तों। तो आओ बढ़ते हैं वीडियो में, आगे बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों और ये क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है प्यारे भाई, क्वेश्चन है कि 5678x43267y ये एक संख्या है और कह रहा है कि ये 72 से 72 से विभाजित है, तो अंडर रूट 5x प्लस 8y का मान क्या होगा। प्यारे भाई ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टायर सेकंड के 2019 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है प्यारे भाई। तो आओ इस क्वेश्चन का निपटारा करते हैं दोस्तों। तो यहां से आप कहोगे सर ये देखो सर ये 72 से डिविजिबल है, 72 से। तो 72 का मतलब प्यारे भाई, 72 का मतलब कि हम दो संख्या अभाज्य संख्या लेंगे, कोई प्राइम नंबर लेंगे, तो आप कहोगे सर 9 और 8। अगर ये संख्या 72 से कटनी है तो इसका मतलब ये संख्या किससे कटनी चाहिए, 9 से और 8 से कटनी चाहिए दोस्तों। तो आओ देखते हैं ये संख्या 9 से और 8 से कटती है कि नहीं प्यारे भाई। तो प्यारे दोस्तों आप कहोगे सर 8 का डिविजिबिलिटी रूल हम जानते हैं सर, हमने आपका पहला वीडियो देखा है सर जिसमें आपने बताया है कि 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। तो आप प्यारे भाई क्या कहोगे सर 8 के लिए क्या करते हैं, अंतिम 3 अंक लेते हैं सर। अंतिम 3 अंक ले लिया दोस्तों, अगर अंतिम 3 अंक ले लिया तो अंतिम 3 अंक अगर किसी संख्या का 8 से डिविजिबल हो तो पूरी संख्या 8 से कट जाती है। आओ देखते हैं दोस्तों। तो कहोगे सर 8 अठाई 64 होता है, 64 में 3 जोड़ेंगे तो 67 होता है सर। तो इसका मतलब प्यारे भाई यहां क्या आ जाए कि 8 से कट जाए। तो आप कहोगे सर अगर 3 बच रहा है तो y का मान अगर 2 रख दें सर तो यहां पे 8 चौक 32, इसका मतलब कि y की वैल्यू क्या होगी सर, 2 होगी। y की वैल्यू कितना होगी प्यारे भाई, 2 होगी। ऐसे ही अगर हम बात करें तो 9 का रूल इसमें अप्लाई करेंगे। प्यारे भाई आपका y का मान तो निकल आया, अब x का मान निकालो। x का मान निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे सर, आपने बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट बताया है। क्या बताया है दोस्तों, डिजिटल सम सर, डिजिटल सम। और लगा देते हैं सर, डिजिटल सम क्या होता है, जहां जहां 9 वहां वहां उड़ा देंगे प्यारे भाई। आओ देखते हैं प्यारे दोस्तों। तो देखो सर 5 9 उड़ गया सर। यहां से अगर आप बात करोगे तो कहां पे 9 बन रहा है, देखिए सर 7 2 9 बन गया सर, 6 3 9 बन गया। फिर आगे प्यारे भाई ये कितना बन गया सर, यहां पे y का मान हम रख लेंगे। y का मान कितना रखेंगे प्यारे भाई, 2। तो देखिए प्यारे दोस्तों 7 2 9 उड़ गया। फिर प्यारे भाई क्या बचा सर, 6 बचा है और 8 बचा है और x बचा है। तो प्यारे भाई 6 प्लस 8 प्लस x, तो सर यहां पे कितना होगा प्यारे भाई, अगर आप इसको जोड़ोगे इसका डिस्टेंस हम और निकालते हैं तो 8 6 14 हो गया प्यारे भाई। 14 को फिर से तोड़ोगे तो सर 4 1 5 होगा। 5 में कितना जोड़ दें कि ये संख्या 9 से कट जाए दोस्तों। तो आप कहोगे सर उछल उछल के बताएंगे, यहां पे x की वैल्यू अगर 4 रख दें तो सर 5 4 9 हो जाएगा, अर्थात x का मान कितना आ जाएगा प्यारे भाई, x का मान 4, y का मान 2 आ जाएगा प्यारे भाई। तो आओ इसका मान निकालते हैं दोस्तों, इसका मान निकालते हैं, इसका मान निकालते हैं। तो आपसे कह रहा अंडर रूट 5x प्लस 8y का मान निकाल दो। तो प्यारे दोस्तों क्या रखेंगे, x का मान 4, तो यहां से दोस्तों कितना हो गया 5 गुणे 4 8 गुणे 2, तो 5 20, 8 दूना 16,
20 और 16 ऐड करेंगे कितना होगा दोस्तों 36। तो इसका मतलब दोस्तों आपका अंडर रूट 36 और 36 किसका वर्ग होता है 6 का। तो दोस्तों आपका आंसर कितना आ गया 6 आ गया सर, आंसर आ गया 6 दोस्तों। आओ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन और चुटकियों में उड़ाते हैं इस क्वेश्चन को। आओ प्यारे भाई इस क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ाते हैं। प्यारे दोस्तों अगर आपने डिविजिबिलिटी रूल के तीनों लेक्चर अटेंड नहीं किए तो उसे जाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि बिना उसको देखे आप इस क्वेश्चन को नहीं लगा पाओगे। प्यारे दोस्तों अगर आप उस कॉन्सेप्ट को पढ़े रहोगे तभी आप इस क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। और इस क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों x468y05 11 से विभाजित है। किससे विभाजित है दोस्तों 11 से विभाजित है। तो आपसे कह रहा है तो x प्लस वाई का मान क्या होगा। ये प्यारे भाई ये सीपीओ 2019 का सवाल है, ये सीपीओ का क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। आओ इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन है आपका क्या प्यारे दोस्तों x468y05 किससे विभाजित है 11 से। सर आपने तीसरे वीडियो में बताया, क्या बताया प्यारे दोस्तों स्पेशल 11 का डिविजिबिलिटी रूल बताया है सर। क्या होता है सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग। जो ज्यादा होगा दोस्तों, अगर विषम वाला ज्यादा होगा तो विषम वाले से, सम वाला ज्यादा होगा तो सम वाले से। क्या करेंगे अंतर निकाल देंगे, घटा देंगे एक दूसरे को। अगर अंतर 0 या 11 आ जाए प्यारे भाई तो वो संख्या 11 से डिविजिबल हो जाती है। आओ देखते हैं इस क्वेश्चन को प्यारे भाई। तो यहां से सर कह रहा है 11 से डिविजिबल है तो x प्लस वाई का मान क्या होगा। तो यहां से देखो प्यारे भाई, आओ देखते हैं। तो x प्लस 6 प्लस वाई प्लस 5, सर यहां पे हो गया x प्लस 6 प्लस वाई प्लस 5। तो यहां से प्यारे भाई कितना हो गया 6 और 5 ऐड करेंगे तो 11 प्लस x प्लस वाई। सर आगे प्यारे भाई अगर आप देखोगे तो यहां से देखो 8 में 4 ऐड हुआ तो 12 और 12 में 0 ऐड होगा तो 12 हो जाएगा प्यारे भाई। 4 प्लस 8 प्लस 0 12 हो गया। सर कौन ज्यादा है, सर ये तो 12 है, ये 11 प्लस। तो प्यारे भाई यहां ऐसा क्या हो, हमने क्या कहा कि डिफरेंस क्या आना चाहिए। तो आप कहोगे सर 11 प्लस एक्स प्लस वाई में से कितना घटा दें, कितना घटा दें कि क्या आ जाए प्यारे दोस्तों, कितना घटा दें कि जो डिफरेंस हो या तो 0 हो या 11 हो, या तो 0 हो या 11 हो। तो प्यारे भाई आप क्या कहोगे सर ये तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। अगर प्यारे दोस्तों अगर आपको ऑप्शन दिया है x प्लस वाई की वैल्यू 1 तो यहां पे ये भी, तो सर यहां पे क्या क्या वैल्यू हो सकती है x प्लस वाई इक्वल 1 हो सकता है सर। और क्या हो सकती है प्यारे भाई, और क्या हो सकती है। तो सर यहां पे एक वैल्यू और हो सकती है, क्या हो सकती है प्यारे दोस्तों, यहां पे एक वैल्यू अगर हम x प्लस वाई इक्वल 12 ले लें तब भी कितना हो जाएगा 11 आ जाएगा। आओ देखते हैं। तो सर देखो अगर यहां पे 1 रखोगे तो देखो 11 प्लस 1 माइनस 12, तो ये हो गया सर 12 माइनस 12 इक्वल 0। इसका मतलब 11 से डिविजिबल हो जाएगी। अगर x प्लस वाई की वैल्यू 12 रखेंगे दोस्तों तो यहां से ये हो जाएगा कितना 23 हो जाएगा। और 23 में से जब 12 माइनस होगा प्यारे भाई तो कितना आएगा 11 आएगा। तो इसका मतलब सर यहां पे क्या वैल्यू पॉसिबल है, तो यहां पे दो वैल्यू पॉसिबल है प्यारे भाई। क्या क्या आंसर हो सकता है x प्लस वाई इक्वल 1, x प्लस वाई इक्वल 12 प्यारे भाई, x प्लस वाई इक्वल 12।
अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं प्यारे भाई। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। प्यारे भाई, क्वेश्चन को आपको जल्दी करना होता है एग्जाम्स में। एसएससी में वही बंदा जीत सकता है जिसने क्वेश्चन पे जल्दी करने की अपनी पकड़ बना ली है प्यारे भाई। अगर आप क्वेश्चन जल्दी कर पा रहे हो तभी आप एग्जाम को बीट कर सकते हो, वरना एग्जाम को आप बीट नहीं कर सकते प्यारे भाई। तो क्वेश्चन को आपको जल्दी सीखना है, जल्दी करना है प्यारे दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्यारे भाई। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं प्यारे भाई। तो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है दोस्तों, संख्या आपकी दी गई है 1190 और यहां पे स्टार है और 6 है, खाली स्थान है और कह रहा है कि स्टार के स्थान पर सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, कौन सी है जो जिससे जिससे ये 9 से विभाज्य होगी, जिससे ये प्यारे भाई 9 से विभाज्य होगी। आओ देखते हैं क्वेश्चन, आओ देखते हैं क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, आओ इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगर हम ऑप्शन भी ले लें तो कह रहा है, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है सीजीएल 2019 का है, सीजीएल 2019 का क्वेश्चन है प्यारे भाई। तो आओ देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो आपसे कह रहा है कि इसमें स्टार के स्थान पे सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो ऑप्शन भी दिया है प्यारे भाई। अगर हम ले लें तो ऑप्शन दिया है 1, 4, 3, 2, ये आपको ऑप्शन दिया है दोस्तों। आओ इस क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों। तो यहां पे अगर हम बात करें, अगर ये संख्या किससे विभाज्य है, 9 से, तो सर आपने बताया है, क्या बताया है दोस्तों, आपने बताया है सर कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल तो बहुत ही आसान है, डिजिटल सम होता है सर, डिजिटल सम। आओ करते हैं प्यारे भाई। तो डिजिटल सम में क्या करना होता है प्यारे दोस्तों, जहां जहां 9 बन रहा है वहां वहां उड़ाते जाएंगे। आओ यहां 9 बना, उड़ा दिए। यहां पे सर देखो 6 प्लस 1 प्लस 2, तो प्यारे भाई 6 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस स्टार, यहां पे क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए प्यारे भाई। तो यहां से देखो 6 2 8 हो गया सर। 8 में कितना जोड़ें कि 9 बन जाए, 8 में कितना जोड़ें कि 9 बन जाए प्यारे भाई। तो आप कहोगे सर उछल उछल के बताएंगे, सर यहां पे स्टार के स्थान पे अगर हम 1 रख दे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1, और ये संख्या क्या बन जाएगी सर, 9 बन जाएगी। इसलिए आंसर प्यारे भाई कितना होगा, 1 होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं प्यारे भाई। प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने शेरशाह एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे अपना प्यार दीजिएगा प्यारे दोस्तों, और कमेंट में बताइएगा कि अगला लेक्चर क्या, आपको अगला टॉपिक क्या पढ़ना है, कमेंट में बताइएगा प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन है प्यारे भाई,
क्वेश्चन है, यदि संख्या 62783xy 83xy 8 और 5 दोनों से विभाज्य है, दोनों से विभाज्य है, तो x और y का सबसे छोटा संभावित मान है, सबसे छोटा संभावित मान है। और ये क्वेश्चन प्यारे भाई आपके एसएससी CHSL 2020 का क्वेश्चन है प्यारे भाई, एसएससी CHSL 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है। और ऑप्शन अगर ले लें तो ऑप्शन ए है x इक्वल टू वाई इक्वल टू, फिर ऑप्शन बी है प्यारे भाई x इक्वल 6 y इक्वल 0, और ऑप्शन सी है दोस्तों x इक्वल टू y इक्वल 0, और ऑप्शन डी है प्यारे भाई x इक्वल टू y इक्वल 5। आओ देखते हैं भाई और इस क्वेश्चन का निपटारा करते हैं दोस्तों। सर आप कह रहे थे सर ये संख्या 8 और 5 दोनों से विभाज्य है सर, ये संख्या 8 और 5 दोनों से विभाज्य है सर, और ये हमसे पूछ रहा है x और y का सबसे छोटा संभावित मान क्या है। तो प्यारे भाई अगर हम कहें कि संख्या अगर 5 से विभाजित है तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है दोस्तों। आप कहोगे सर अंकों का जो अंतिम अंक है, जो संख्या जो भी नंबर्स है प्यारे भाई, उसका जो अंतिम डिजिट है वो 0 या 5 हो तो संख्या किससे विभाजित होगी दोस्तों, 5 से विभाजित होगी। तो प्यारे भाई किसमें 0 और 5 दिख रहा है y का मान, यहां पे सर देखो यहां भी 0 है, यहां भी 0, यहां, इसका मतलब ऑप्शन ए गलत हो गया प्यारे भाई, ऑप्शन ए गलत हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा प्यारे भाई, अगर यहां 0 रखोगे, अगर यहां 0 रखोगे और यहां पे अगर 2 रखोगे प्यारे भाई, तो यहां से देख लो सर 320 ये बन गया। अगर x की वैल्यू 2 रखें, y की वैल्यू 0 रखें, तो यहां पे संख्या क्या बनेगी 320। सर इकाई पे अगर 0 या 5 हो तो संख्या 5 से कट जाती है। हाँ दोस्तों बिल्कुल सही बात है, इकाई पे 0 आ गया सर, इसका मतलब प्यारे भाई ये संख्या 5 से तो कट जाएगी। अब 8 से चेक कर लेते हैं, 8 से अगर चेक करेंगे दोस्तों तो कहोगे सर अंतिम 3 अंक देखना होता है। सर अंतिम 3 अंक 320 हो गया, तो 8 चौक 32, 8 शून्य शून्य। तो प्यारे भाई आपसे कह रहा था x और y का सबसे छोटा मान। प्यारे भाई अगर आप यहाँ पे 6 रख लेते हो तो यहाँ पे देखो 8 चौक 32, 4 36, 8 पंचे 40, इसका मतलब ये भी सही है, लेकिन हमसे पूछ क्या रहा था सबसे छोटा संभावित मान, तो 2 सबसे छोटा होता है प्यारे भाई, और 0 भी सबसे छोटा होता है। इसका मतलब दोस्तों आपका आंसर कितना हो गया सर, x इक्वल टू वाई इक्वल 0 अगर रख दें तो इसका मतलब ये संख्या किससे कट जाएगी प्यारे भाई, 8 और 5 दोनों से। दोस्तों ये संख्या 8 और 5 दोनों से विभाज्य हो जाएगी। प्यारे दोस्तों आज की क्लास यहीं रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।